हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर 360। सबसे पहले हम आपको ये बता दें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। जो ये कोविड 19 है, ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इसका कोई अभी कोई रोकथाम नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी हर एक स्टेट में आंकड़े इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड हो रहा है तो इसका ख़त्म होने का क्या रीज़न है? ख़त्म होने का इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोकथाम से ये कम नहीं होने वाला है और इसका कोई स्पेसिफिक इलाज भी नहीं है। जिसका इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर रहा है, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या कैसे ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वैक्सीन। और वैक्सीन जो है अभी मार्केट में आने में, जो भी संस्था है जिसने ह्यूमन ट्रायल अभी स्टार्ट किए हुए हैं, अभी मार्केट में 4 मंथ लगेंगे आने में। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट ये सवाल उठता है कि जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो वो जो एडमिशन प्रोसेस थे वो जुलाई में होने थे, और जो सेमेस्टर एंड के जो एग्ज़ाम थे और ईयर एंड जो एग्ज़ाम थे वो होने वाले थे आपको अप्रैल से मई के बीच में। तो वो एग्ज़ाम, उसके लिए अब क्या अपडेट है वही हम आपको बताने वाले। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है कि गवर्नमेंट पैनल प्रपोजेस डिलेड स्टार्ट टू न्यू कॉलेज सेशन सितंबर इंस्टीड ऑफ जुलाई। देखिए, कोई भी जब प्रॉब्लम आती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, एक पैनल तैयार करती है। तो इसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक पैनल तैयार किया है जिसमें कुछ मेंबर हैं। ये जो जो इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल छपा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप देख लीजिएगा उसको ओपन करके अच्छे से। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है। इसमें क्या है कि द 7 member कमिटी विच वॉज सेटअप बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी टू डिलिब्रेट ऑन इशू रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड द एकेडमिक कैलेंडर इन द वेक ऑफ द क्लासरूम शटडाउन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट फ्राइडे, यानी फ्राइडे को उन्होंने सबमिट किया। और उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने सबमिट किया है कि बिसाइड द 2 month डिलेड स्टार्ट टू द न्यू एकेडमिक सेशन द पैनल हैज ऑल्सो, मतलब एक तो उन्होंने कहा है कि अब हम सितंबर में, हम नए बच्चों का एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये उसमें अपने आर्टिकल में इंक्लूड किया है फ्राइडे में। द पैनल हैज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द ईयर एंड, नोट कीजिएगा, ईयर एंड और सेमेस्टर end examination that could not be held on schedule should be held in July, दैट कुड नॉट बी हेल्ड ऑन शेड्यूल शुड बी हेल्ड इन जुलाई, यानी कि जुलाई में होगा। सो आप देख सकते हैं कि अब ये जो है, उन्होंने जो पैनल की जो कमेटी थी उसमें हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे RS कोहड़, ये लोग थे, आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब डिले हो गया है। अब इस पर सिर्फ एक ही बात है कि अपना पैनल का जो राय था, जो सजेशन था, उसने दे दिया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैनल सेट किया था, अब उस पर मोहर लगना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट अब उस पर अगर मोहर लगा देता है तो एग्ज़ाम होगा। और एक और बात हम आपको बता दें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी राय है कि देखिए, अभी जो कोटा में जो बच्चे फंसे हुए, एक बच्चा तो धरना पे बैठ चुका है, ठीक है, बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अभी तो ये ओपन होने वाला है नहीं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पूरा 1 साल, 1 साल ये गैप में ही जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी जाएगा ना, तो अब मान के चलिए जो एग्ज़ाम्स हैं इस ईयर के एंड में वो जुलाई में होंगे, और जो एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट होगा वो सितंबर में होगा। ठीक है, बेहतर लगा वीडियो लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।